हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। नॉन टेक का एक पार्ट हमने पहले अपलोड कर रखा था जिसमें जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरुआती वाले हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में जो है हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं और कम समय में या फिर कम आप एफर्ट डाल के या फिर मेन मेन टॉपिक्स क्या हो सकते हैं जिनको आपको डील करना है। एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए नॉन टेक्निकल पढ़ना आसान नहीं होता है क्योंकि हम कुछ अलग माइंडसेट से होते हैं और हमको नॉन टेक में अपना अलग दिमाग लगाना होता है। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी इसमें करें तो आप कम समय में कम एफर्ट डाल के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, पिछले में हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा था। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हमने वाटरफॉल्स भी देखे थे, इंपॉर्टेंट है। अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। रुद्री बैरेज, मडुमसिल्ली, दुधवा रिजर्वायर, गंगरेल डैम। कब कब इसका फॉर्मेशन हुआ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। गंगरेल डैम को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे रविशंकर सागर प्रोजेक्ट 78-79 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है, महानदी पे बना हुआ है। इसमें लॉन्गेस्ट डैम है छत्तीसगढ़ का 1830 मीटर में, 1380 में। हाइड्रो पावर प्लांट है, इसमें 10 मेगावाट का मतलब 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट्स लगे हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट को ये वाटर प्रोवाइड करता है। मडुमसिल्ली डैम या मुरुमसिल्ली रिजर्वायर जो है ये 1923 का है, सिलियारी नदी पर बनी हुई है, धमतरी में है। एशिया का पहला साइफन बांध है, ठीक है। और ये जो है रिजर्वायर, इनका नाम छोटेलाल बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पे पड़ा हुआ है, जो कि हमारे राज्य से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। रुद्री पिकअप बियर का एस्टेब्लिशमेंट है उसका 1912-1915, और ये पहला डैम है छत्तीसगढ़ का, ऐसा कहा जाता है। और दुधवा रिजर्वायर है जो धमतरी में बना हुआ है, महानदी पर ही है। उसके बाद सीकासार प्रोजेक्ट है जो पैरी पर बना हुआ है, 1995 का उसका फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें जनरेशन होता है 7 मेगावाट का, जिसमें 3.5 के 2 यूनिट लगे हुए हैं। हसदेव बांगो मिनीमाता प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 1967 में इसका कंप्लीशन एस्टेब्लिशमेंट है, कंप्लीट ये हुआ है 2011 में। इनका नाम मिनीमाता जी के बारे में बना, जी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद इसका जो हाइट है वो 87 मीटर्स का हाईएस्ट डैम है छत्तीसगढ़ में। कितना ये इरिगेट कर पाता है, कैपेसिटी, ये जानना जरूरी है। 120 मेगावाट का इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, 40 मेगावाट के 3 यूनिट्स लगे हुए हैं। केलो रिजर्वायर, केलो प्रोजेक्ट जो है, जिनका नाम ये दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर ये रखा गया है, केलो नदी पर बना हुआ है, रायगढ़ में है। जांजगीर चांपा इससे सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा फायदेमंद में रहता है इसके चलते। कोडार डैम है जो महासमुंद पर बना हुआ है, कोडार रिवर पर। एक खुड़िया डैम है या खुड़िया प्रोजेक्ट है, और एक खूटा घाट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खुड़िया डैम जो है उनको हम राजीव गांधी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1924 से 1930 इसका एस्टेब्लिशमेंट है, मनियारी नदी पर बना हुआ है। भैंसाजार प्रोजेक्ट है, अरपा नदी पर बना हुआ है, बिलासपुर में है। खूटा घाट जो मैंने बताया ये संजय गांधी रिजर्वायर है। एक है खूटा घाट रिजर्वायर, एक है खुड़िया रिजर्वायर, खुड़िया प्रोजेक्ट। खुड़िया प्रोजेक्ट को हम राजीव गांधी प्रोजेक्ट कहते हैं, खूटा घाट को हम संजय गांधी रिजर्वायर कहते हैं। ये है आपके बिलासपुर में, और खुड़िया रिजर्वायर जो है वो है आपका मुंगेली में। तांदुला प्रोजेक्ट है बालोद में, पहला प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का 1913। राजनांदगांव में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, मोंगरा बैरेज है, घुमरिया नाला प्रोजेक्ट है, सुखनाला प्रोजेक्ट है। कबीरधाम में है सूतिया पाट, चिरपनी, बेहरघाट, करनाला। इसके अलावा भी छोटे छोटे और प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए जितना आप जान सके, ठीक है। जैसे परलकोट प्रोजेक्ट है, कोसा टेढ़ा है अपने बस्तर में, बोधघाट प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है दंतेवाड़ा में, खिरकिट्टा रिजर्वायर है कांकेर में। इसके अलावा आपका झुमका प्रोजेक्ट है, महान प्रोजेक्ट है आपका, किनकारी नाला है, खापरी है, कुम्हारी डैम है रायपुर में। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नाम याद रखना बहुत जरूरी है। मैं कुछ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। आप सरगुजा में जाएंगे तो आपको श्याम प्रोजेक्ट, बंकी प्रोजेक्ट मिलेगा। आप अगर रायगढ़ में जाएंगे तो केलो प्रोजेक्ट, किनकारी प्रोजेक्ट और केदार प्रोजेक्ट मिलेगा। आप अगर जांजगीर चांपा में जाएंगे तो शिवरीनारायण बैरेज, सारादी बैरेज, मिरौनी बैरेज और कलमा बैरेज मिलेगा। आप अगर महासमुंद में जाएंगे तो कोडार प्रोजेक्ट, केशव प्रोजेक्ट और जोंग प्रोजेक्ट मिलेगा। आप अगर धमतरी में जाएंगे तो आपको रुद्री बैरेज, मडुमसिल्ली प्रोजेक्ट, गंगरेल डैम और दुधवा लेक मिलेगा। सीकासार प्रोजेक्ट मिलेगा आपको गरियाबंद में।
बस्तर में आपको कोसाटेड़ा मिलेगा, दंतेवाड़ा में आपको बोधघाट मिलेगा। आप अगर कांकेर में जाएंगे तो आपको परलकोट और मैना प्रोजेक्ट मिलेगा। आप अगर राजनांदगांव में जाएंगे तो धारा प्रोजेक्ट, रूस प्रोजेक्ट, मरिया मोती, पिपरिया नाला, सुरही, सुख नाला और मोंगरा प्रोजेक्ट मिलेगा। रायपुर की अगर आप बात करें तो आपको मरोदा और खापड़ी मिलेगा। रायपुर कह रहा हूँ, दुर्ग में। आप अगर बालोद में आएंगे तो आपको तांदुला मिलेगा। आप रायपुर की बात करें तो विवेकानंद सरोवर और समोड़ा बैरेज मिलेगा। आप अगर बिलासपुर की बात करें तो खूटा घाट, भैंस हजार और राम अवतार, ये प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। कबीरधाम में अगर आप जाएंगे तो सरोदा, सुतिया पाट, चिरपनी, बेहरखार मिलेगा। कोरिया में जाएंगे तो झुमका प्रोजेक्ट, गौज प्रोजेक्ट और गोबरी प्रोजेक्ट मिलेगा। आप अगर सूरजपुर में जाएंगे तो महान प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। खुड़िया प्रोजेक्ट, खूटाघाट प्रोजेक्ट, उदार प्रोजेक्ट, गंगरेल प्रोजेक्ट, हसदेव बंगो प्रोजेक्ट, मडूम सिटीज, ठीक है। और किन किन के नाम पर ये रखा गया है, जैसे केलो प्रोजेक्ट दिलीप सिंह जुदे प्रोजेक्ट, खुड़िया प्रोजेक्ट राजीव गांधी प्रोजेक्ट, खूटाघाट प्रोजेक्ट संजय गांधी प्रोजेक्ट, उदार प्रोजेक्ट जो है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है, गंगरेल प्रोजेक्ट रविशंकर सागर रिजर्वायर कहा जाता है, हसदेव बंगो मिनी माता जी के नाम पर है, मडूम सिली जो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम के तहत 3 स्कीम है जो हमारे छत्तीसगढ़ से चूज किए गए थे आउट ऑफ 99 इन टोटल। उसमें केलो प्रोजेक्ट है, खारंग इरिगेशन प्रोजेक्ट है और मनियारी इरिगेशन प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर 10,000 हेक्टेयर एरिया से ज्यादा की क्षमता वाला जो प्रोजेक्ट है वो मेजर प्रोजेक्ट कहा जाता है। जो मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं वो 2000 से 10,000 के बीच में है। जो माइनर प्रोजेक्ट है वो 2000 से कम का है। और उसके अलावा स्टॉप डैम्स और एनीकट्स भी हैं, ठीक है। अब ये कितने सारे हमारे पास मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टेट में, कितने मीडियम है, कितने माइनर है, कितने एनीकट्स है, इसकी ऑथेंटिक डाटा आपको पता होना चाहिए। आप साइट विजिट कीजिए या कोई ऑथेंटिक सोर्स से पता कीजिए। उसके बाद जैसा मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, तांदुला प्रोजेक्ट हो गया, खारंग रिजर्वायर हो गया, मनियारी रिजर्वायर है, मिनी माता हसदेव बंगो प्रोजेक्ट है, सिकासार प्रोजेक्ट है, जोंग प्रोजेक्ट है, महानदी प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है, कौन कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट है और किस किस नदी पर है, पता होना चाहिए। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये भी जानना है। अमृत स्कीम क्या होता है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं, ये आपको जानना है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन इन छत्तीसगढ़। पहले जब हमारा स्टेट का फॉर्मेशन था तो 13.28 लाख हेक्टेयर्स हम इरिगेट कर पा रहे थे, हम एरिया की बात कर रहे हैं। 2018 के डेटा के हिसाब से 20.88 लाख हेक्टेयर्स हम इरिगेट कर सकते हैं। अभी के एट प्रेजेंट डेटा आपको पता होना चाहिए कि कितना लाख हेक्टेयर जो है हम सिंचित कर सकते हैं और वो हमारे टोटल एग्रीकल्चर एरिया का कितना परसेंट है, ये आपको पता होना है। ये जो डेटा है कि अभी हमारा जो इरिगेशन कैपेसिटी है वो कितना है, कितने को हम इरिगेशन कर सकते हैं और कितनी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जांजगीर चांपा, और मिनिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नारायणपुर या दंतेवाड़ा, है ना। कितना परसेंटेज है, जांजगीर चांपा में 80 से 85% है, दंतेवाड़ा में 0.1% के आसपास है। और हमारा जो सिंचित कर पा रहे हैं हम, वो कौन कौन से सोर्सेस हैं, सबसे ज्यादा सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है कैनाल्स, उसके बाद ट्यूबवेल्स, उसका लेक्स, उसके बाद वेल्स। वेल वाला जो है जनरली दंतेवाड़ा में देखा जाता है, लेक्स और टैंक्स वाले जो है वो जसपुर में देखा जाते हैं, ट्यूबवेल्स रायगढ़ में और कैनाल जांजगीर चांपा में। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं है, लेकिन मेजरली किस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे आपको बहुत अच्छे से करना होगा। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रोजेक्ट वाटरफॉल तो इंपॉर्टेंट है ही। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर में। हमारा सेपरेट एग्रीकल्चर बजट कब से स्टार्ट हुआ, 2012-2013 से। किसान शॉपिंग मॉल कहां पर बना हुआ है, एक आपका राजनांदगांव में है और एक आपका महासमुंद में है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे एशिया का सबसे बड़ा टेमरिंड मार्केट कहां पर है, इमली का जो मार्केट है वो अपने जगदलपुर में है। रायपुर में है आपका एग्रीकल्चर मशीनरी का जो लेबोरेटरी है वो, सिल्क रिसर्च सेंटर, कैस्यू रिसर्च सेंटर, टोमेटो रिसर्च सेंटर, टोमेटो लुदेन, जो अपना टोमेटो कैपिटल हम कहते हैं जशपुर, लेकिन उसका जो रिसर्च सेंटर है वो है आपका मैनपाट में। इसके अलावा सिल्क रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, राइस रिसर्च सेंटर कहां पर है, लाभांडी में है रायपुर में। उसके बाद टी कंजर्वेशन कहां पर है, जशपुर में है। एग्रीकल्चर कितने परसेंट पे किया जाता है अपने स्टेट में, कितने परसेंटेज जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, कितने लार्ज या फिर ज्यादा बड़े एरिया
को ओन करने वाले फार्मर्स हैं, ये पता होना चाहिए। हमको कृषि कर्मण अवार्ड्स मिलते रहते हैं। 2010-11 में मिला है, 12-13 में मिला है, 13-14 में मिला है पैडी के लिए, और 13-14 में हमको पल्सेस के लिए मिला है। हॉर्टिकल्चर अवार्ड भी मिल चुका है। हमारे पास एग्रीकल्चर साइंस सेंटर कितने हैं, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर कितने हैं, छत्तीसगढ़ को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। नॉर्दर्न हिल रीजन में है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स है और बस्तर प्लेटू है। बस्तर प्लेटू का 28% के आसपास है, जो सेंट्रल प्लेन्स है वो 50% के आसपास है, और नॉर्दर्न हिली रीजन जो है 20-21% के आसपास है। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टेटस क्या है छत्तीसगढ़ का, नेट सोन एरिया कितना है, डुअल क्रॉप एरिया कितना है, ग्रॉस सोन एरिया कितना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। मैक्सिमम एग्रीकल्चर एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, राजनांदगांव में। मिनिमम किस में देखा जाता है, नारायणपुर में। लार्ज होल्डिंग किसी फार्मर का है तो कितने में होता है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा अगर उसके पास लैंड है ना, तो मतलब वो लार्ज होल्डिंग हो गया, मतलब 25 एकड़ से ज्यादा, क्योंकि 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में। तो और मीडियम होल्डिंग क्या होता है, 4 से 10 हेक्टेयर वाले। स्मॉल जो होता है होल्डिंग, स्मॉल मीडियम जिसे कहते हैं, वो है 2 से 4 हेक्टेयर। स्मॉल होल्डिंग 1 से 2 हेक्टेयर, और मार्जिनल जो है वो 1 हेक्टेयर से कम वाले जो फार्मर्स होते हैं उन्हें मार्जिनल होल्डिंग्स कहते हैं। उसके बाद खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप अच्छे से पता होना चाहिए। कब उसका ड्यूरेशन क्या होता है, हार्वेस्टिंग कब होता है, सोइंग कब होता है, कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, और उन क्रॉप्स का डेल्टा कितना है या उसे ड्यूटी कितनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। हमारे यहाँ मेजरली पैडी जगाई जाती है, उसका डेल्टा कितना है, कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पैडी का कल्टीवेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे कॉटन एक कमर्शियल क्रॉप है, टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। चाहे वो कमर्शियल क्रॉप हो या प्लांटेशन क्रॉप हो, उनको पानी की कितनी दरकार होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 चीजें आती हैं, फॉरेस्ट आता है, फिशरीज आता है, एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम लाइफ स्टॉक कहते हैं वो आता है, और एग्रीकल्चर आता है। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस अगर मैं माइनिंग को उसमें जोड़ दूं तो वो आ जाता है आपका प्राइमरी सेक्टर। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 चीजें आती हैं, आपका एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, आपका फिशरीज, फॉरेस्ट। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो इन सब के अलावा उसमें माइनिंग भी ऐड हो जाएगा। तो इस साल हमारा जो जीडीपी है स्टेट का, उसमें कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर का, कितना लाइफ स्टॉक का है, कितना फिशरीज का है, कितना फॉरेस्ट का है, कितना माइनिंग का है, एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल के हिसाब से कितना है, प्राइमरी सेक्टर का टोटल के हिसाब से कितना है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बजट में कितना एलोकेट किया गया है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेजर क्रॉप्स देखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बलरामपुर की बात करूं तो वहां पे ओट्स और मस्टर्ड्स जो है ज्यादा देखे जाते हैं। सूरजपुर में सनफ्लावर, लीची हम देखते हैं अपने सरगुजा एरिया में। हम जसपुर में टी, रामतिल और टमाटो देखते हैं। रायगढ़ में ग्राउंडनट है। हमारे जांजगीर चांपा में पैडी है, मतलब मेजर। महासमुंद में मिलेट्स हैं, बलौदाबाजार में मटर है, पी है, मुंगेली में तिवड़ा है, कबीरधाम में सोयाबीन और शुगरकेन है, बेमेतरा में ग्राम है, राजनांदगांव में वीट है और तुआर है, तो जो तुअर दाल कहते हैं। हमारा जो दुर्ग है, दुर्ग में कॉटन है, कांकेर में कोदो कुटकी है, कोंडागांव में अपना उड़द है, दंतेवाड़ा में मेज है, सुकमा में ज्वार है। लाभंडी रिसर्च फार्म जो है, जो रायपुर में है, वो कब फॉर्मेशन हुआ उसका, 1903 में। उसके बाद हमारे पास सब मंडी कितने हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मंडी कितना है, ये पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या स्कीम्स है जो हमें स्टेट में चल रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कीम है हमारे स्टेट में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है, वो अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो चीजें हैं मैं बता दूंगा कि कैसे आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से क्रॉप्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हमको जो एमआरपी, अपना जो एमएसपी है, वो पैडी के लिए कितना है, वीट के लिए कितना है, बाजरा के लिए कितना है, अरहर के लिए कितना है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हमारे स्टेट में कितना दिया जाता है ये पता होना चाहिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है ये पता होना चाहिए। 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपको धान दी जा रही है, वो क्या चीज है, अभी 2540 है, वो क्या है, उसमें कितना, किस किस हिसाब से, किस्त के हिसाब से आपको दिया जाता है, ये वो कब उसका लोकार्पण हुआ था, मतलब कब बुलाया गया था, कब से लागू है, ये पता होना चाहिए। ठीक है।
हमारा जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी के द्वारा। उसके बाद लाइफ स्टॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइफ स्टॉक जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये कहाँ पर है? अपना कामधेनु यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आपका पिग ब्रीडिंग एरिया कहाँ पर है? परचनपाल जगदलपुर में, कुनकुरी जसपुर में है, और साकोला जो है अपना सूरजपुर में है। गोट ब्रीडिंग कहाँ पर है? पकरिया पेंड्रा में, सरोरा रायपुर में, और रामपुर अपना कवर्धा में। और एनिमल ब्रीडिंग एरिया ये है आपका सरकंदा बिलासपुर में, पकरिया पेंड्रा में, चंद्रपुरी रायपुर में, और अंजोरा दुर्ग में। 4। उसके बाद आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं फिशरीज के बारे में कि कितना परसेंटेज टोटल एरिया है हमारे पास जिसमें फिशरीज की जाती है या फिर मत्स्य पालन की जाती है। मत्स्य पालन में हमारे स्टेट का रैंक क्या है ना? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी जानिए। 5 डिस्ट्रिक्ट है हमारे स्टेट के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ है, जैसे गरियाबंद है, सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है। कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी पे? मैं अगर आपको एक मोटा-मोटी बता दूं तो क्रॉप्स का जो है 11 और 12 और 10 के बीच में लाई करता है। आप एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा। लाइफ स्टॉक जो है 1.5 के आसपास होता है। फिशरीज जो है 2 के आसपास होता है, 2%। ये सबको थोड़ा सा आप एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा इसका। इतना रखेंगे। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे के टॉपिक में हम फॉरेस्ट को देखेंगे। फॉरेस्ट के अलावा हम देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसे डील कर सकते हैं। उसके बाद और है छत्तीसगढ़ पर्सनैलिटी, सेंसस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ट्राइब्स, हिस्ट्री, टूरिज्म, पर्सनैलिटीज। ठीक है, वो सबको आगे हम डील करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो जब बहुत बड़ा हो जाता है तो शायद आपको भी लगता होगा कि इतने बड़े बड़े वीडियोस हम कैसे देखें। टाइम टाइम पर वीडियो आता रहेगा और जो टॉपिक्स हम बताते जा रहे हैं उस पर मेजरली फोकस कीजिएगा, आपको हेल्प जरूर होगा। ओके, थैंक यू। कुछ भी दिक्कत हो तो हमें मैसेज कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।